हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए फाउंड यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग घर चला जाता है और फिर लैंसन अपना वर्क कंटिन्यू करता है। दूसरी तरफ वीइंग घर पहुंच गया था। वो बेड में रोल होते हुए कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ब्लश क्यों कर रहा था वहाँ पर। अब काफ़ी टाइम हो गया था। वीइंग बेड में रोल होते हुए यही सब सोचे जा रहा था, लैंसन के बारे में सोचे जा रहा था। फिर उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो और कोई नहीं बल्कि लैंसन था, जो वीइंग के लिए फूड और मेडिसिन लेके आया था। वीइंग लैंसन को ऐसे देखकर और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर वीइंग थोड़ा घबराते हुए कहता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो लैंसन कहता है, सॉरी वीइंग, वो मेरी ही गलती थी, मैं तुम्हारे लिए फूड और मेडिसिन लेके आया हूँ। लैंसन वीइंग को वो फूड देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। वीइंग सोच रहा था कि उसे लैंसन को अंदर आने के लिए पूछना चाहिए या नहीं। फिर वीइंग लैंसन का कोट पकड़ते हुए कहता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर आप अंदर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। वीइंग की बात सुनकर लैंसन को अंदर ही अंदर खुशी होने लगती है, बट वो बाहर से नॉर्मल रहने का नाटक करता है और फिर कहता है ओके, और फिर अंदर चला जाता है। वीइंग ने लैंसन को अंदर तो बुला लिया था, बट वो यही सोचे जा रहा था कि मैं कितना पागल हूँ कि लैंसन को फिर से अंदर बुला लिया। बट दूसरी तरफ ये भी सोच रहा था कि उसे लैंसन के साथ कंफर्टेबल और सेफ भी फील होता है। फिर लैंसन वीइंग से कहता है, वीइंग अपने कपड़े निकालो, मैं ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। लैंसन ये सब बिल्कुल नॉर्मली बोल रहा था, बट वीइंग उसे तुरंत ही मना कर देता है और कहता है मैं खुद कर लूँगा। फिर वीइंग बाथरूम में जाता है और ऑइंटमेंट लगाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं लगा पा रहा था। फिर वीइंग सोचता है उसे लैंसन को बुलाना चाहिए या नहीं। बाथरूम के बाहर लैंसन को सुनाई पड़ रहा था कि वीइंग गुस्से से चिल्ला रहा है, वो ऑइंटमेंट नहीं लगा पा रहा। फिर लैंसन तुरंत ही अंदर चला जाता है। वीइंग उससे कहने ही वाला था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बट तुरंत ही लैंसन जाकर वीइंग को ऑइंटमेंट लगाना स्टार्ट कर देता है। वीइंग को एम्बैरसिंग फील हो रहा था, जिसकी वजह से उसके चीक्स रेड होने लगे थे। फिर लैंसन कहता है, इट्स ओके, मैंने पहले से ही तुम्हें देखा है, तो इतना साई फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीइंग चिल्लाते हुए कहता है, OMG लैंसन, तुम इतने कैजुअली कैसे ये सब बोल सकते हो। लैंसन वीइंग की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, वो अपने काम में लगा था। अब फाइनली लैंसन ने वीइंग को मेडिसिन लगा दी थी और अब वो बाथरूम से बाहर आ जाता है, बट वीइंग अभी भी बाथरूम में ही था। फिर कुछ टाइम बाद अब वीइंग भी बाथरूम से बाहर आ जाता है। लैंसन बैक फेस करके बैठा था। फिर वीइंग कहता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, तो लैंसन उसे करेक्ट करते हुए कहता है, नो, कॉल मी वांग जी। फिर वीइंग सॉफ्टली वॉइस में हेजिटेट करते हुए कहता है, थैंक यू वांग जी, बट लैंसन कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर वीइंग कहता है, मैं हम लोगों के लिए कुक करता हूँ, और फिर वीइंग वहाँ से जाने लगता है। वीइंग ठीक से नहीं चल पा रहा था, तो लैंसन वीइंग की तरफ देखता है। उसे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था कि वीइंग उसी की वजह से ठीक से नहीं चल पा रहा है। फिर लैंसन वीइंग को फॉलो करता है। वीइंग वेजिटेबल्स कट कर रहा था, तो लैंसन उससे कहता है, वीइंग मुझे करने दो, मैं करता हूँ। फिर वीइंग उसे नाइफ दे देता है। अब खाना रेडी हो गया था। वीइंग लैंसन को देख रहा था, जो डाइनिंग टेबल में फूड एडजस्ट कर रहा था। वीइंग सोच रहा था कि लैंसन बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल टाइप है, उसकी बॉडी भी अच्छी है, वो हैंडसम भी बहुत है। वीइंग लैंसन के साथ रहने का इमेजिन कर रहा था। वीइंग को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो इतनी देर से लैंसन को ऐसे ही घूरे जा रहा है। फिर लैंसन जब उसे फूड सर्व करता है तब वीइंग अपने होश में आता है और कहता है, काश लैंसन ने ये नोटिस ना किया हो कि मैं उसे घूर रहा था। बट ऐसा लग रहा था कि लैंसन ने नोटिस नहीं किया है, जिससे वीइंग को रिलीफ फील होता है। अब उन्होंने अपना फूड पीसफुली फिनिश कर लिया था। फिर लैंसन वीइंग को बाय बोलते हुए कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अकेले रह लोगे ना। तो वीइंग कहता है, या श्योर, एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। फिर लैंसन वहाँ से जाने लगता है, बट एक सेकंड के लिए दरवाजे पर रुक के कहता है, वीइंग, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। वीइंग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है। जैसे ही लैंसन दरवाजे से बाहर जाता है, वीइंग तुरंत जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। अब फाइनली वीइंग को रिलीफ फील हो रहा था, क्योंकि लैंसन उसके पास नहीं था। फिर नेक्स्ट डे वीइंग ऑफिस पहुंचता है। उसे टायर्ड फील हो रहा था, तो लैंसन उसको देख के कहता है, वीइंग, क्या तुम ठीक नहीं हो। तो वीइंग कहता है, नहीं प्रेसिडेंट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट एक्चुअली में वीइंग माइंड में कहे जा रहा था कि मैं तुम्हारी वजह से ही नहीं सो पाया, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई, तुम्हारा फेस मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। लैंसन वीइंग को देखे जा रहा था। वो ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि उसका सेक्रेटरी ठीक है या नहीं। फिर वीइंग लैंसन की तरफ देखता है, जो उसे ही देखे जा रहा था। फिर स्माइल करते हुए कहता है, प्रेसिडेंट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। फिर लैंसन उससे अपनी नज़रें हटाता है और सोचता है, हाँ, अब तो वो ठीक हो ही गया होगा। वीइंग वर्क में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो स्लीपी था, उसे बहुत नींद आ रही थी। वो अपने पैर में पिंच किए जा रहा था ताकि उसे नींद ना आए। फिर लैंसन सडनली कहता है, मिस्टर वे, कम हियर। वीइंग उठकर फिर लैंसन की तरफ जाने लगता है, जो कि सोफे पर कंफर्टेबली बैठा था। लैंसन फिर से उससे एक बार कहता है, वीइंग, क्या तुम सच में ठीक हो।
लेंसन सोच रहा था कि वीइंग टायर्ड लग रहा है। वो वीइंग की तरफ देख रहा था जो बार बार अपनी पलकें झपका रहा था। फिर लेंसन उसको देख के कहता है क्यूट। फिर वीइंग लेंसन के पास बैठकर अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। अब कुछ टाइम हो गया था। लेंसन को ऐसे फील होता है जैसे कि उसके शोल्डर पर कुछ है। वो देखता है कि वीइंग उसके शोल्डर पर ही सो गया था। फिर लेंसन उसे देख के कहता है यू आर सो क्यूट। फिर कुछ टाइम बाद लेंसन के शोल्डर में दर्द होने लगता है। फिर वो वीइंग को प्रॉपरली अपनी लैप में लिटा लेता है और कहता है वीइंग तुम्हारी वजह से ये मुझे क्या हो रहा है, मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ, तुम इतने गॉर्जियस क्यों हो। और फिर लेंसन वीइंग के लिप्स पर किस कर लेता है। फिर वो किस करके अपना फेस ऊपर कर रहा था, तभी उसे वीइंग का वो ब्यूटीफुल मोल दिख जाता है। फिर लेंसन कहता है ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा, वीइंग तुम इतने ब्यूटीफुल क्यों हो। लेंसन वीइंग को कुछ देर ऐसे ही और देखता है और फिर अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। अब पूरा दिन गुजर गया था। वीइंग अभी भी लेंसन की लैप में सो रहा था। अब 8 बज गए थे। वीइंग स्लोली उठते हुए कहता है आज मैं बहुत अच्छे से सोया। फिर वीइंग की नज़र लेंसन पर पड़ती है जो उसके पास में ही सो रहा था और जिसके हाथ में पेपर्स थे। फिर लेंसन भी स्लोली उठते हुए कहता है वीइंग तुम उठ गए। वीइंग कहता है ओ शिट, मैं फिर से ऑफिस में सो गया और इस बार वो भी लेंसन की गोद पर। वीइंग को बहुत एम्बैरसिंग फील हो रहा था। वो लेंसन के पास से उठता है, अपना बैग लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेंसन अभी भी शॉक में था कि ये अभी क्या हुआ, वीइंग इतनी जल्दी में क्यों भाग गया। फिर लेंसन भी जल्दी से अपना कोट लेता है और वीइंग के पीछे भाग जाता है। अब वीइंग भागते भागते बस स्टैंड पर पहुंच गया था जहां पर वो डेली बस के लिए वेट करता है। भागने की वजह से वीइंग काफ़ी थक गया था, तो फिर वो वहीं पिलर में टिक कर खड़ा हो जाता है। फिर तभी वहां पर ब्लैक सूट में एक मास्क मैन आ जाता है जो वीइंग से उसका बैग छीनने लगता है और कहता है बैग छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट वीइंग बैग नहीं छोड़ता और उस पर चिल्लाने लगता है। फिर वो मास्क मैन नाइफ निकालता है और वीइंग के शोल्डर पर स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से वीइंग जोर से चिल्लाने लगता है और उसे खून भी आने लगता है। फिर वो मास्क मैन डर की वजह से वीइंग को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेट नाइट की वजह से स्ट्रीट पर कोई और नहीं दिख रहा था। वीइंग को बहुत पेन हो रहा था, वो चिल्लाया जा रहा था। फिर स्लोली वीइंग अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और उसकी डायल लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर था उसी पर डायल करता है। उसे पता नहीं था ये किसका नंबर है, बस वीइंग इतना कह पाता है हेल्प। दूसरी तरफ से उसे इतनी ही आवाज़ आती है वीइंग, और फिर वो बेहोश हो जाता है। अब सुबह हो गई थी। वीइंग को वार्मनेस फील हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि किसी ने उसका हाथ टाइटली पकड़ रखा हो। उसका विज़न अभी भी ब्लरी था, बट उसे इतना क्लियरली दिख रहा था कि उसका हैंडसम बॉस उसके पास सो रहा है। वीइंग सोच रहा था कि ये कितनी अच्छी मॉर्निंग है, उसके पास में ब्यूटी सो रही है। फिर वीइंग चारों तरफ रूम में देखता है, वो हॉस्पिटल में था। बट एक सेकंड के लिए वीइंग को फील होता है जैसे कि वो हेवन में हो, क्योंकि उसके पास में एंजल सो रहा था। फिर वीइंग लेंसन को देखते हुए कहता है तो वो तुम थे जिसको मैंने लास्ट नाइट को कॉल किया था। वीइंग की हार्ट बीट फास्ट होने लगी थी। फिर वो लेंसन के फेस को टच करते हुए कहता है तुम्हारे पास मुझे ऐसा क्यों फील होता है, तुम मुझे ऐसा क्यों बना रहे हो मिस्टर प्रेसिडेंट। वीइंग को ये नहीं पता था कि लेंसन एक लाइट स्लीपर है, वो इसकी बात सुन सकता है। फिर लेंसन अपनी आंखें खोलता है और समझने की कोशिश करता है कि उसका सेक्रेटरी क्या कह रहा है। वीइंग देखता है कि लेंसन उठने वाला है। वो तुरंत ही दूसरी तरफ मुड़ जाता है और मन में सोचता है क्या लेंसन ने उसे घूरते हुए पकड़ लिया, काश ऐसा ना हुआ हो। अब लेंसन फाइनली अपनी नींद से उठ गया था। लास्ट नाइट लेंसन वीइंग के लिए बहुत वरीड था। फिर वो वरीड टोन में कहता है वीइंग तुम ठीक तो हो ना। लेंसन उस पर्सन को किल करना चाहता था जिसने वीइंग की ये हालत की। फिर लेंसन कहता है वीइंग तुम जगे हुए हो ना। फिर वीइंग साइली स्माइल करते हुए कहता है यस मिस्टर प्रेसिडेंट एंड सॉरी फॉर वरीइंग यू। फिर लेंसन सैड हो जाता है और कहता है लास्ट नाइट मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया वीइंग, मैं बहुत डर गया था। वीइंग लेंसन की तरफ देखते हुए सोचता है क्या लेंसन रोने वाला है। फिर वीइंग स्माइल करते हुए कहता है वांग जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये छोटी सी इंजरी है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, डोंट वरी। फिर लेंसन गुस्से में कहता है मैं उस पर्सन को पकड़ के ही रहूँगा जिसने तुम्हारी ये हालत की, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर वीइंग लेंसन का हाथ पकड़ते हुए स्माइल करते हुए कहता है वांग जी तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेंसन की नज़रों में वीइंग अभी भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था जो उसकी तरफ स्माइल किए जा रहा था। फिर लेंसन के मुंह से निकल जाता है ब्यूटीफुल। तो वीइंग कहता है क्या कहा आपने। वीइंग को क्लियरली तो सुनाई नहीं पड़ा था, बट उसे ऐसा फील हो रहा था कि लेंसन ने अभी उसे ब्यूटीफुल कहा। फिर लेंसन अपना ब्लेसिंग फेस छिपाते हुए कोट से अपना फ़ोन निकालने लगता है और कहता है वीइंग मैं अभी कुछ देर में फूड लेके आता हूँ। तो वीइंग कहता है श्योर। फिर लेंसन जल्दी से वहाँ से चला जाता है।
लेंजन खुद से कह रहा था, जब मैं उसके पास होता हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। ओ माय गॉड, मुझे ये क्या हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद लेंजन फूड और मेडिसिन के साथ रूम में वापस आता है। वीइंग को दरवाजे पर से ही फूड की स्मेल आने लगी थी, इसकी वजह से वो और ज़्यादा हंग्री होने लगा था। फिर लेंजन वीइंग को फूड सर्व करता है। वीइंग बहुत हंग्री था तो वो जल्दी से फूड खाना स्टार्ट कर देता है। फिर लेंजन वीइंग के सर पर हाथ फिराते हुए कहता है, वीइंग तुम आज दोपहर में डिस्चार्ज हो जाओगे और फिर जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें सुपरवाइज़ करूँगा। वीइंग 1 मिनट के लिए रुकता है और फिर सोचता है सुपरवाइज़ करने का क्या मतलब होता है। फिर लेंजन वीइंग को पानी देते हुए कहता है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रुकूंगा। ये मेरी ही गलती है कि मैंने लास्ट नाइट तुम्हें घर नहीं छोड़ा था। लेंजन ये सब बिल्कुल कैजुअली बोल रहा था, जिससे कि वीइंग सरप्राइज हो जाता है। वीइंग कुछ कहने ही वाला था बट लेंजन उसे रोक देता है और कहता है ये फाइनल डिसीजन है। वीइंग सोच रहा था कि इस इंजरी से पहले मैं कहीं हार्ट अटैक से ही ना मर जाऊं, क्योंकि अब लेंजन उसके साथ 24 घंटे रहने वाला था। फिर वीइंग मन में कहता है, ओ गॉड मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।